बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त हाफिज़ नवीद अहमद एडवोकेट आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मसला के बारे में है, जिसका जानना हर शख्स के लिए, हर मर्द के लिए, हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर मर्दों के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आज अहम मौजू को, एक अहम मसले को, एक अहम बात को। ये बात को अपने जहन में रख लीजिएगा ताकि कभी आप इस बारे में फिर परेशान नहीं होंगे। वो बात यह है कि जब इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसने निकाह करना होता है, उसके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा, उसकी बेटी जब बालिग हो जाएं, जवान हो जाएं, तो वो लाजमी उनका निकाह कर दें, उनकी शादी कर दें, ताकि ये एक निज़ाम कुदरत जो है उसको पूरा कर सकें। लेकिन अगर ये शादी इंसान के लिए परेशानी का बायस हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को चाहिए कि उसका पहले हल करे। मैं ये बात करने जा रहा हूँ, एक आपको मशवरा भी है, एक नसीहत भी है कि आप लोगों ने जब भी शादी करनी है, निकाह करना है, तो आपने कभी भी निकाह नामे के अंदर या स्टाम्प के ऊपर कभी कोई शर्त नहीं लिखवानी। मसलन दुल्हन हमारे ये लिखवाते हैं कि अगर दूल्हा तलाक देगा तो वो 50 लाख रुपए जुर्माना देगा, चाहे वो 50 लाख हो, 40 लाख हो, या कोई जेवर देगा। ये सब बातें आमतौर पर लिखवाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है, ख़ास तौर पर मर्दों ने, कि ये बात आप लोगों ने कभी नहीं करनी। शर्त का मतलब ये है कि आप कैद खाने में जा रहे हैं, आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप पर एक तलवार जो है हमेशा लटकती रहेगी। इसलिए आप लोगों ने कभी भी किसी भी सूरत हाल के अंदर आप लोगों ने ये काम नहीं करना। ख़ास तौर पर इस बात का शिकार वो लोग होते हैं जो पसंद की शादी करना चाहते हैं कि हम हर कीमत पर उस लड़की से या उस लड़के से निकाह करना चाहते हैं, इसलिए हम हर कीमत अदा करेंगे। लेकिन जब आम ज़िंदगी में इंसान आता है तो उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। आम तौर पर शादी के बाद मर्द हो स्पेशली तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, माली मामलात होते हैं, उनको देखना होता है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने के अंदर ये हुआ करता था कि औरतें अपने शौहर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारती थीं, उनके साथ वो बड़े एहतमाम के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहती थी। लेकिन अगर कहीं बदतमीज़ी हो भी जाती तो वो उसको बर्दाश्त करती, और वालिदैन भी उनसे कहते हैं कि बेटा आपकी शादी हम कर रहे हैं तो आपका जनाजा इस घर से उठ के आए। बहरहाल ये बात तो मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका मकसद ये था कि आप बेटी ने वहाँ ससुराल के अंदर जाकर गुजारा करना है, वहाँ के हालात को फेस करना है, वहाँ रहना है। अगर मर्द जो है परेशान है, उसकी दिलजोई करनी है। लेकिन आज जब से ये तहरीक निस्वां की एक तहरीक चल रही है तो वहाँ पर ये हो रहा है कि हर आए दिन जो है वो तलाक की रेशो बढ़ रही है। मैं खुद चूँकि एक वकील हूँ, एक एडवोकेट हूँ, हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर 70 to 80% जो डाइवोर्स है उसकी रेशो बढ़ गई है। बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखना होता है। बहरहाल मामलात बहुत पेचीदा हैं, तलाक की रेशो बहुत बढ़ गई है। और उसके अंदर फिर ये होता है कि अगर किसी मर्द ने या औरत ने कोई ऐसी शर्त लिखवाई हुई हो जिसका ताल्लुक़ माली मामला से हो, जिसका ताल्लुक़ जेवर से हो, जिसका ताल्लुक़ जायदाद से हो, तो फिर जो है वो फरीक फंस जाता है और फिर उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश भी है, नसीहत भी है, मशवरा भी है कि आप लोगों ने ये काम कभी नहीं करना। फिर शादी करनी है, आप लोगों ने शादी कहीं और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आसमान से उतरी हुई कोई हूर है कि आपने उसी से शादी करनी है। लेकिन इब्तिदा के अंदर वो लोग जो अनमैरिड होते हैं, शादीशुदा नहीं होते, उनके सामने एक बस ये होता है मेरी शादी हो जाए,
मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन बाद के अंदर उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के जो अदाद व शुमार हैं उनको देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स की रेशो है, तलाक़ की रेशो है, वो सबसे ज़्यादा उन लोगों की है जो पसंद की शादी करते हैं, या फिर वो लोग जो घर से भागकर शादी करते हैं। इसलिए कि वो एक वक्ती जज्बे के तहत ये काम कर तो लेते हैं, लेकिन जब शादी के बाद उन्हें मुख्तलिफ मामलात को देखना होता है, घर बार को देखना होता है, माली मसाइल को देखना होता है, तो वहाँ फिर वो परेशान हो जाते हैं और चंद महीनों के बाद तलाक़ हो जाती है। इसलिए मेरी आपसे फिर ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है, ये मशवरा है कि आपने ये काम कभी नहीं करना। निकाहनामे के अंदर निकाह के वक़्त आपने कभी कोई शर्त नहीं लिखवानी। तो हमारी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करें ताकि ये एक मुफीद मालूमाती वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए हमारा जो पेज है, जो हमारा चैनल है हाफिज़नामा, उसको विज़िट करें। इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बहुत मालूमाती मुफीद वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दुआ है आप सब लोग खैर आफियत से रहें, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।